हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। अगर इन क्वेश्चंस का जवाब आप देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले की जो हमारी सीरीज़ है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर आप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्या सुंदर, वेनी रा का व्यापारी, सा मुद्रा राक्षस और ऑप्शन दा दुर्लभ बंधु। तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही है? तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। फिर प्रश्न है, भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? ऑप्शन है आ नील देवी, बा अंधेर नगरी, सा विद्या सुंदर या फिर ऑप्शन दा धनंजय विजय। क्या उत्तर होगा? फिर अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? ऑप्शन के तौर पे है विद्या सुंदर, बा पाखंड विडंबन, सा कपूर मंजरी या फिर ऑप्शन दा मुद्रा राक्षस। तो कौन सा उत्तर सही होगा? फिर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? कौन सा नाटक है जो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? ऑप्शन के तौर पे है आ वृहन्नता, बा वेणी सहार, सा तप्ता संवरण या फिर ऑप्शन दा कलिराज की सभा। तो कौन सा यहाँ पे सही उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। फिर प्रश्न है, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा होगा ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है आ लोगों का मनोरंजन, बा व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, सा नए प्रयोग करना या फिर ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। उत्तर है, बताना है आपको उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार थे? आ आदर्शवादी, बा ऐतिहासिक, सा समाज सुधारवादी या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जवाब दीजिए। अगर आप इसका उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारे जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, आप उसमें नाटक का भाग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? आ चंद्रगुप्त, बा ध्रुव स्वामिनी, सा स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन दा विशाख। प्रश्न है, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? अभिनेता की दृष्टि से। ऑप्शन है आ जनमेजय का नागयज्ञ, बा स्कंदगुप्त, सा ध्रुव स्वामिनी या फिर ऑप्शन दा राजश्री। फिर प्रश्न है, हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? किस युग के नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी? ऑप्शन के तौर पे आ भारतेंदु युग, बा प्रसाद युग, सा प्रसादोत्तर युग या फिर ऑप्शन दा कोई नहीं। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? युगे युगे क्रांति। ऑप्शन है आ धर्मवीर भारती, बा मोहन राकेश, सा विष्णु प्रभाकर या फिर ऑप्शन दा
जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? प्रियदर्शी सम्राट अशोक नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है आ विष्णु प्रभाकर, बा वृंदावनलाल वर्मा, सा दशरथ ओझा या फिर दा चतुरसेन शास्त्री। सही जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर प्रश्न है, कोणार्क कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन आ जगदीश चंद्र माथुर, बा गोविंद वल्लभ पंत, सा मोहन राकेश या फिर ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। फिर प्रश्न है, रसगंधर्व तथा बुलबुल सराय रसगंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? ऑप्शन के तौर पे आ मणि मधुकर, बा रमेश बख्शी, सा मुद्रा राक्षस या फिर ऑप्शन दा सुरेंद्र वर्मा। फिर प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? ऑप्शन आ लक्ष्मी नारायण मिश्र, बा रमेश बख्शी, सा लक्ष्मी नारायण लाल या फिर ऑप्शन दा हमीदुल्लाह। किसकी है? तो सही उत्तर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। फिर प्रश्न है, मादा कैक्टस के रचयिता या फिर मादा कैक्टस के नाटककार का नाम बताइए। ऑप्शन है आ लक्ष्मी नारायण मिश्र, बा लक्ष्मी नारायण लाल, सा धर्मवीर भारती या फिर ऑप्शन दा मणि मधुकर। प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य जो कि एक नाटक है, इसके रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन के तौर पे आ लक्ष्मी नारायण लाल, बा सुरेंद्र वर्मा, सा मणि मधुकर या फिर ऑप्शन दा शंकर शेष। फिर प्रश्न है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? ऑप्शन आ 1960 ईस्वी, बा 1969 ईस्वी, सा 1979 ईस्वी या फिर दा 1950 ईस्वी। आगे प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल ऑप्शन आ 1920 ईस्वी, बा 1931 ईस्वी, सा 1951 ईस्वी या फिर दा 1965 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा सही है? फिर प्रश्न है, नाटक जारी है यह रचना किस विधा की है? ऑप्शन के तौर पे आ नाटक विधा, बा निबंध विधा, सा कविता विधा या फिर दा उपन्यास विधा की है। कौन सी विधा की है? आगे प्रश्न है, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं? ऑप्शन आ रामकुमार वर्मा, बा जगदीश चंद्र माथुर, सा उदय शंकर भट्ट या फिर दा विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। सही जवाब के लिए आप हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में से नाटक और उपन्यास की सीरीज देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।